हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक मेंटेनेंस केस पर बात करेंगे और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, मेंटेनेंस केस पे आए दिन नए नए जजमेंट्स भी आते हैं और मैं समझता हूँ कि जजमेंट चाहे वो पत्नी के फेवर में या पति के फेवर में, पति को बहुत कुछ सिखाता है। क्योंकि जब तक हमें अपने नेगेटिव्स नहीं पता होंगे, हम उन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे। तो जस्ट अगर आप वही जजमेंट देखते हो जहाँ पति को रिलीफ मिला तो भी गलत है, क्योंकि वो जजमेंट भी देखने बहुत जरूरी है जब पति को रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि उस समय पता चलता है पति को रिलीफ क्यों नहीं मिला और जो भी गलती उस केस में होती है उसको हम अपने केस में सुधार सकते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को ग्रास्प करके आप परफेक्ट बन सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं ये मेंटेनेंस केस पर, जिसका पुराना नाम 125 सीआरपीसी, नया नाम 144 बीएनएसएस था, उस पर करने वाले हैं। दोस्तों, पति की अपनी बहुत सारी दलीलें होती है मेंटेनेंस केस में। उनमें से कुछ दलीलों को कोर्ट मान लेता है, कुछ को नहीं मानता। इस मामले में क्या था कि 125 सीआरपीसी का केस चल रहा था, जिसमें पत्नी को एक पर्टिकुलर अमाउंट ग्रांट हो चुकी थी कि इतना आपको देना है। अब आपको पता होगा, कई बार होता है कि जब एक अमाउंट ग्रांट हो जाती है तो पत्नी उस अमाउंट को बढ़वाने के लिए भी जा सकती है। अब जब वो बढ़वाने के लिए जाती है तो उसके पास एक सिंपल सा ग्राउंड होता है, साहब महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है तो खर्चे बढ़ गए हैं। जब ये अमाउंट लगी थी उस समय मेरा 5,000 किराया जाता था, आज मेरा 8,000 किराया जाता है। उस समय मेरा घर का राशन 10,000 में आता था, आज 15,000 में आता है। वॉटेवर, मतलब जो भी है, ये महंगाई का एक सबसे बड़ा ग्राउंड होता है। और दूसरा जो पति होता है, पति की इनकम बढ़ गई है, साहब 2 साल पहले वो 10,000 रुपये कमाता था लेकिन अभी 15,000 कमाता है। यानी पति की इनकम बढ़ गई है और महंगाई, ये दो रीजन्स होते हैं पत्नी के पास। और ये दोनों रीजन ऐसे होते हैं कि अमूमन कोर्ट इन रीजन्स को देख करके कुछ ना कुछ बढ़ा ही देता है। महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, और पति अगर पिछले 2 साल से एक ही जगह काम कर रहा है तो उसकी इनकम भी कुछ ना कुछ बढ़ी होगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो इसके लिए पत्नी को कोई बहुत ज़्यादा कंक्रीट एविडेंस दिखाने की जरूरत नहीं होती। ये दोनों फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको देख करके कोर्ट अपना विवेक लगा के कुछ ना कुछ अमाउंट बढ़ा देता है। इस मामले में पत्नी ने अमाउंट को बढ़ाने के लिए एक पिटीशन फाइल करी थी। आपको पता होगा 127 सीआरपीसी में इस प्रकार की पिटीशन फाइल की जाती है और इसका अधिकार दोनों पक्षकारों को होता है। पति को भी यदि ये लगता है कि उस पर ज्यादा मेंटेनेंस बन गया है और अब परिस्थितियां बदल गई हैं तो वो भी 127 में जा सकता है। लेकिन पति के केस में उसको साबित कर रहा होगा कि उस समय जब मेंटेनेंस बंधा था पति की इनकम ज्यादा थी और आज पति की इनकम कम है। ये बिल्कुल रिवर्स हो गया, इसलिए पति को यहां पे कंक्रीट एविडेंस देना पड़ेगा और रीजन भी बताना पड़ेगा कि उसकी इनकम कम हो गई। अगर कोर्ट कन्विंस होता है तो मेंटेनेंस कम भी हो सकता है। खैर, अगर इस मामले की बात करें तो यहाँ पत्नी आई थी 127 में अपने मेंटेनेंस को बढ़वाने के लिए और कोर्ट ने मेंटेनेंस को बढ़ा दिया था। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया, 500 रुपये से बढ़ा दिया। पहले 2,500 रुपये मेंटेनेंस था, उसे बढ़ा के 3,000 रुपये कर दिया। अब पति इस ऑर्डर से क्षुब्ध हुआ और उसने एक रिवीजन पिटीशन दाखिल कर दी हाई कोर्ट में इस आदेश के विरुद्ध। अब दोस्तों, जब वो ऊपर गया तो ऊपर जाने के बाद उसकी दलीलें थी कि वो मजदूरी करता है, उसकी आय बहुत सीमित है और वो अपना जीवन यापन भी बड़ी कठिनाई से करता है। साथ ही उसने ये भी बताया कि जो मेंटेनेंस की अमाउंट है नीचे की कोर्ट के द्वारा 6ठी बार बढ़ाई गई है, जो कि अनुचित है, और जो निचली अदालत है उसने समुचित तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया है। अब पत्नी पक्ष ने बताया कि इस बढ़ती महंगाई के दौर में 3,000 रुपए को आप बहुत ज्यादा नहीं बता सकते और ना ही पति की आय के बाहर यह है। अब यहां पर कोर्ट को फैसला लेना था। कोर्ट ने एक चीज पकड़ी कि भाई वो खुद ही कह रहा है कि वो मजदूरी करता है। मान लिया कि आप मजदूरी ही करते हो तो एक मजदूर की मजदूरी भी मिनिमम 600 रुपये है पर डे, वो भी छोटी जगहों पे। बड़े शहरों में तो 900 तक भी है। तो चलो 600 ही कोर्ट ने कंसिडर किया कि अगर 600 रुपये भी प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी आप करते हैं तब भी आपकी इनकम 18,000 रुपये होती है। और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक मामले में 25% तक के प्रावधान को सही बताया गया था। अब इसका मतलब यह नहीं हुआ कि पति की इनकम का 25% मिलेगा, 25% तक हो सकता है। मतलब नीचे से कोर्ट अपने विवेक से जहां भी तय करे मैक्सिमम 25% तक जा सकता है। तो इस मामले में 3,000 रुपये ही लगाए, इसका मतलब 20% से भी कम है अगर 18,000 रुपये की इनकम मानी जाए तो ऐसे में कोर्ट ने उसे बिल्कुल सही माना, ज्यादा नहीं माना और पति की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया। अब दोस्तों, इसमें एक बात और आती है कि पति को जब 3,000 रुपये प्रति माह मेंटेनेंस बंधा था उस समय पर उसको लीगल एडवाइस की जरूरत थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को कोई कहता कि साहब मेरा 3,000 रुपये प्रति माह मेंटेनेंस बंधा हुआ है, मुझे हाई कोर्ट में जाना है, तो मैं बिना उसकी बात पूरी हुए ही बीच में टोक के उसे बोलता मत जाओ, कोई फायदा नहीं है। और आप में से बहुत लोग इस बात के गवाह भी हैं जिन्हें मैंने ऐसा कहा होगा। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपको प्राइमा फेसी पता है कि हाई कोर्ट से आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा इस मामले में,
तो वहां जा करके इतना पैसा और समय खराब करने का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। तो ऑर्डर के बाद आप अपने वकील साहब से सलाह लें कि साहब ये जो ऑर्डर है ये क्या कहता है, इस ऑर्डर को पढ़ के इसमें कोई संभावना है या नहीं है, मुझे रिलीफ मिलने की संभावना है या नहीं है। कोई आपको ये भी कहता है, मैं कहता हूं कि हाँ भाई आपको 25-30% रिलीफ मिलने की संभावना है, तब भी चलो आप ट्राई करो। बट अगर कोई आपको ये बता रहा है साफ साफ कि इस ऑर्डर में कुछ होगा ही नहीं, आपको 1 रुपए की भी रिलीफ नहीं मिलेगा, तो फिर ऐसे में जाना केवल अपना समय खराब करना है। तो इस स्टेज पर आपको लीगल एडवाइस जरूर लेनी चाहिए। इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।